सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं वो कौन सा है? डिस्काउंट यानी बट्टा। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, तो आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए एक एक बातों को बहुत ही ध्यान से हम लोग समझते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था डियर स्टूडेंट। कॉस्ट प्राइस यानी इसको हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इस पर कोई वस्तु या तो बेची जाती थी, कोई वस्तु सेल की जाती थी, तो या तो जो है ग्राहक को क्या होता था? प्रॉफिट होता था, या तो क्या होता था? लॉस होता था। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एसपी को ही हम लोग सेलिंग प्राइस यानी क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब हम बात समझते हैं किसके? डिस्काउंट की। यानी डिस्काउंट कहां से आया? पहले के टाइम में क्या होता था डियर स्टूडेंट की सीधे सीधे कोई वस्तु खरीदी जाती थी और सेल कर दी जाती थी। अब क्या हुआ? कोई भी ग्राहक दुकान पे जाता है सामान लेने के लिए, दुकानदार ने बताया कि ये सामान कितने का है, हम मान लेते हैं कि 10 रुपए का सामान है। क्लियर है? ग्राहक ने क्या कहा कि मुझे इसको 8 रुपए में ही दे दीजिए। इसमें किस में दे दीजिए? 8 रुपए में ही दे दीजिए। तो ग्राहक जो है, तो दुकानदार क्या करने लगा? उसका प्राइस बढ़ाकर बताने लगा, यानी 12 रुपए में। 12 रुपए में इसलिए बताने लगा ताकि उस सामान को वो 10 रुपए में ही बेच पाए। तो अब बातें समझ में आ गई होंगी। तो यानी दुकानदार क्या किया? सामान का प्राइस बढ़ाकर बताने लगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्ड प्राइस। उसी को हम लोग मार्ड प्राइस कहते हैं, यानी अंकित मूल्य। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसी को हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, या इसी को कभी कभी सूची मूल्य भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान देना। यानी मार्ड प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया गया, यानी जो डिस्काउंट दिया गया, इसी को क्या कहते हैं? एसपी। यानी मार्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है, यानी विक्रय मूल्य आता है। तो इस बात का ध्यान देना। यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आया? डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? एमपी माइनस एसपी। होता है कि नहीं होता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। क्लियर है? कभी कभी आपके एग्जाम में डिस्काउंट परसेंट पूछा जाता है। तो डिस्काउंट परसेंट अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड्स? डिस्काउंट अपान। डिस्काउंट हमेशा मार्ड प्राइस पर निकलेगा, इस बात का ध्यान देना। तो डिस्काउंट अपान एमपी इंटू 100। क्लियर हो गई बातें? और डिस्काउंट कैसे निकलता है? एमपी माइनस एसपी बाई एमपी इंटू 100% कर देंगे। क्लियर हो गई बातें? तो यानी इस बात को आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से कंठस्थ करके रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से एक एक बातों को यहां पे समझते हैं। तो अभी हमने क्या बताया? डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है? एमपी माइनस एसपी। यानी एमपी को ही अंकित मूल्य कहेंगे, एमपी को ही अंकित मूल्य कहेंगे, एसपी को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? विक्रय मूल्य कहेंगे। यहां पे ये सारी बातें आपको दिखाई गई हैं। तो यानी डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट इंटू 100 बाई एमपी। हमेशा डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलेगा डियर स्टूडेंट? मार्ड प्राइस पे निकलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? और बात हमेशा आपको ध्यान देना है, जो मार्ड प्राइस होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस से ग्रेटर देन होगा। इस बात का भी आप सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? यहां से एसपी बराबर एक फार्मूला आता है। एसपी बराबर होता है एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। एसपी बराबर क्या होता है? एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। क्लियर है? यहां से इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से आपका हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? एमपी। तो एक यही बातें ये भी है, इसको हमने घुमा फिरा के इस तरीके से लिख दिया। यानी एमपी बराबर एसपी इंटू 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं।
उसके बाद बात आती है एसपी की। एसपी बराबर एमपी 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट D2 बाई 100 इंटू इस तरीके से भी कर सकते हैं 100 माइनस D3 बाई 100। क्लियर है बातें? डाट 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 इस तरीके से आपकी आगे बढ़ती चले जाएंगी। ये फार्मूला कब लगेगा? जब डिस्काउंट अलग अलग दिया रहेगा तो। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग चलेंगे सीधा कहां? क्वेश्चन की तरफ। और आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जितने भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमने सबको टाइप वाइज जो है बांट रखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 750 रुपए अंकित मूल्य का रेडियो सेट यदि 570 रुपए में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहां पे मार्ड प्राइस यानी एमपी आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट? 750 रुपए। क्लियर है? और उसके बाद कह रहा बेचा कितने में गया है? तो बेचा कितने में गया है डियर स्टूडेंट? 570 रुपए में। आपसे छूट की दर पूछा गया है यानी डिस्काउंट परसेंट आप लोगों से पूछा गया है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर अभी अभी आपको बताया गया था डिस्काउंट अपॉन मार्ड प्राइस इंटू 100। बताया गया था कि नहीं बताया गया? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और डिस्काउंट निकलता कैसे है डियर स्टूडेंट? एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। क्लियर हो गई बातें? यानी एमपी से एसपी को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? डिस्काउंट निकलेगा। तो डिस्काउंट सबसे पहले निकालते हैं। 750 से 570 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0। 15 में से 7 गया कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ 6 में से 5 गया 1। यानी डिस्काउंट कितने का दिया गया डियर स्टूडेंट? 180 का। और कितने पे हमेशा डिस्काउंट परसेंट मार्ड प्राइस पे निकलेगा? अपॉन 750 इंटू क्या कर देंगे? 100। क्लियर है? इस 0 से इस 0 को हमने कैंसिल कर दिया। 25 से काट देते हैं। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 3 से काट दीजिए क्या हो जाएगा? 3 छंग 18, 6 चौके कितना आ गया? 24%। कितने का डिस्काउंट दिया गया डियर स्टूडेंट? 24% का डिस्काउंट दिया गया। यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे केवल डिस्काउंट पूछा गया होता तो केवल डिस्काउंट कितना आ जाता डियर स्टूडेंट? 180 रुपए। 750 से 570 को घटा देते तो कितना आ जाता? 180। क्लियर है? लेकिन यहां पे परसेंटेज पूछा गया है तो कितना हो जाएगा? 24% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 475 रुपए के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। जैसा कि आप सभी लोग मार्केट में जाते हैं कहीं भी आप जूता लेने के लिए तो उस पे दुकानदार स्टिकर कितने का लगाया है? 475 का। और आपसे कह दिया कि मैं 15% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो आप डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 475 का 15% आप सभी लोग डिस्काउंट निकालते हैं। तो यानी छूट कितने की मिलेगी? यही आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सरल करते हैं। 5 से काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20। फिर 5 से काट दीजिए डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। इसको 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 9 45, 2 बच गया 5 25। 95 गुणे 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 पचे 15 की 5, 1 आ गया। 3 9 27, 1 28। 285 को किससे भाग कर दीजिए? 4 से। 4 से भाग कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो अब यहां डेसिमल में ही आंसर आएगा तो इसका मतलब ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। इस तरीके से भी आप लोगों की नजर ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए। तो 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 5 बच गया, 4 एकन्नम 4, यानी 71 दशमलव समथिंग आएगा। डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट होगा। यानी क्या हो जाएगा? 71.25 रुपए का क्या दिया गया? छूट। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको छूट निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। 629 रुपए विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ये आप सभी लोगों से
पूछा गया है। तो अभी अभी हमने आपको एक बात बताई थी, अंकित मूल्य पूछा गया है। मार्ड प्राइस बराबर हमने आपको क्या बताया है अभी अभी, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बताया कि नहीं बताया। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बात मुझे अभी अभी जो है बताई गई है। तो एसपी आपका यहाँ कितना है 629 और इंटू 100, 15% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 100 माइनस क्या कर देंगे 15 कर देंगे, 100 माइनस 15 कर देंगे। क्लियर है? तो यानी यहां से आपको कितना हो जाएगा 629 गुणे 100 बटे 100 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 85। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 0, 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 एकन्नम 5 सत्ते 35, यानी 17 पचे 85। 17 से इसको काट दीजिए, 17 से काटेंगे डियर स्टूडेंट कितनी बार जाएगा 17 तिरिक 51, 17 तिरिक 51 कितना बच गया यहाँ से 11 और 17 सत्ते 119 होता है, यानी कितना आ गया 37 आ गया। 37 गुणे 20 कर देंगे, 37 दूनी 74, यानी कितना आ गया 740 रुपए, 740 रुपए, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए एक सेंस यहां डियर स्टूडेंट और लगा सकते हैं, तो वो आप लोग कहेंगे क्या, देखिए डियर स्टूडेंट विक्रय मूल्य कितना दिया है 629 रुपए दिया है, कितना दिया गया है 629 रुपए। आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है, तो हमने आपको बताया क्या है कि जो अंकित मूल्य होता है यानी मार्ड प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन होता है। तो इसका मतलब अंकित मूल्य जो आएगा 629 से अधिक ही आएगा, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, 614 नहीं होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, हो सकता है कल को और भी आसान हो जाए, तो इसलिए ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान से एक एक बातों को समझते चलना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद वह 880 रुपए में बेची गई, तो उसका अंकित मूल्य क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अभी अभी हमने आपको बताया गया था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पूछा गया है, ऑप्शन वही सही होगा जो 880 से ज्यादा हो, लेकिन सारे ऑप्शन 880 से ज्यादा दिए गए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब मुझको सॉल्व करना है। तो चलिए एमपी बराबर आपका क्या होता है एसपी इंटू 100, 880 गुणे 100, 12% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी सामान कितने में है 100 माइनस 12 कर देंगे 88, 88 से काटेंगे कितनी बार जाएगा एक बार, 0 बच रहा है लगा दीजिए, 10 गुणे 100 कर देंगे कितना जाएगा डियर स्टूडेंट 1000, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि ये तो मान लीजिए पहला तरीका है, हो सकता है कल को डाटा टफ दे दे, तो हम सभी लोग कैसे करेंगे। 12% का मतलब क्या होता है, 12% को आप सभी लोग किस में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात हमने आप लोगों को बताई है 4%, 4% का मतलब होता है 1/25 होता है कि नहीं होता। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12% का मतलब हो गया कितना 3/25। क्लियर है? तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा 3/25। क्लियर है? जो नीचे रहता हमेशा हमने कहा है मेन वैल्यू होता है, ये आपका क्या हो जाएगा मार्ड प्राइस, ये आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट, ये आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट। क्लियर है? आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी सेलिंग प्राइस 880 रुपए दिया है विक्रय मूल्य। जब हम एमपी से डिस्काउंट को घटाते हैं तो एसपी निकल के आता है कि नहीं, यानी विक्रय मूल्य निकल के आएगा। 25 से 3 घटा देंगे कितना आएगा 22, कितना आएगा डियर स्टूडेंट 22 आएगा, और 22 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 880 रुपए दिया गया है। तो कितनी बार कटेगा 22 एकन्नम 22 और 22 चौके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना आ गया डियर स्टूडेंट 40, 22 चौके 88 होता है, एक की वैल्यू 40 आ गई। आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है, तो अंकित मूल्य कितना है 25, तो 25 की कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 40 गुणे क्या कर देंगे 25, 25 चौके 100, एक 0 बच रहा है वो भी चिपका दीजिए, यानी इस क्वेश्चन का तब भी आंसर कितना आएगा 1000 ही आएगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स,
क्वेश्चन कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे यमपी यानी मार्ड प्राइस कितना दिया गया है, 150 रुपए, और डिस्काउंट दिया गया है कितना डियर स्टूडेंट, 20%। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि एसपी बराबर होता क्या है। एसपी बराबर क्या होता है, एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। बताया है कि नहीं बताया, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बताए हैं। तो मार्ड प्राइस कितना हो गया, 150, 20% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट की जगह पे 20 यहां पे रख देंगे, 100 में से 20 घटाएंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 80। 150 का 80% निकाल दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 120 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, और वो दूसरा तरीका समझते हैं कि क्या है। 20% का मतलब होता क्या है, 20% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1/5। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 का ही 20% क्या होता है, 1 होता है। तो जो नीचे रहता है हमेशा हमने आपको ये बताया है क्या है, ये आपका क्या है, एमपी है, और ये आपका क्या है, छूट यानी क्या है, डिस्काउंट है। क्लियर है। तो अब यहां पे 5, मेरे यहां पे 5 दिया है, 5 की वैल्यू कितना दिया है, 150। 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 यानी 15 यानी 30। एमपी से डिस्काउंट दिया जाता है तो एसपी आता है, 5 में से 1 घटा देंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, तो आप सब लोग कहेंगे सर 4 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 30, 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 120 आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। यानी एसपी क्या होना चाहिए, या ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो एसपी बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एमपी। अंकित मूल्य कितना दिया है, 450। 10% का डिस्काउंट दिया है, 100 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 90, और बाई 100। 450 का 90% सीधा सीधा निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 की 5, 4 आ गया, 9 चौके 36, 4 40। यानी कितने में बेचा गया, 405 रुपए में। यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू से इसको हम लोग कैसे करेंगे। 10% का मतलब होता क्या है, 10% का मतलब हमने आपको क्या बताया है, 1/10। 10 का ही 10% 1 होता है। नीचे हमेशा मेन वैल्यू होगा, यानी मार्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य होगा। 1 ये आपका डिस्काउंट है डियर स्टूडेंट, यानी क्या है, छूट है। क्लियर है। यानी मेरा 10 आया है, 10 की वैल्यू कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 450। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 45। 1 की वैल्यू 45 आ गया। अब 10 में 1 का डिस्काउंट दिया गया, तो सामान बेचा कितने में गया है, तो आप लोग कहेंगे सर 9 रुपए में जो है इसको सेल किया गया है। तो यानी 9 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 45 गुणे 9 कर देंगे, तो 9 पचे 45 की 5, कितना आ गया, 4, 9 चौके 36, 4 40। यानी कितना आ गया, तब भी 405 ही रुपए आया। यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। 25% घटा दी गई का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट 25% का डिस्काउंट दे दिया गया। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपए अदा किए, तो नगद छूट कितनी मिली है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका मतलब अगर आपने 24 रुपए अदा किया है और 25% का डिस्काउंट दिया है, यानी कोई वस्तु कितने में थी, 100% हम मान लेते हैं, 25% का अगर डिस्काउंट दिया गया है डियर स्टूडेंट, तो बेचा कितने में गया है, तो आप लोग कहेंगे सर 75% में, और 75 की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितना दिया है, 24। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 1 की वैल्यू निकाल देंगे, यहां से कितना आ जाएगा,
24/75। क्लियर है। लेकिन आपसे नगद छूट यानी डिस्काउंट पूछा गया। डिस्काउंट कितने का दिया गया है डियर स्टूडेंट? आपके क्वेश्चन में 25% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी दोनों तरफ 25 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मुझे 25% की वैल्यू चाहिए। 25 से काट दीजिए, 25 दिया 75 और 3 8 24, यानी कितने का डिस्काउंट दिया गया? 8 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। 25% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? 25% का मतलब होता है 1/4। 25/100 कर देंगे, 25 चौके 100, यानी कितना आ गया? 1/4। 4 का ही 25% क्या होता है? 1। यानी आपको ध्यान से समझना है, हमने ये आपको क्या बताया है, ये मार्ड प्राइस है और ये आपका क्या है? डिस्काउंट है। ये अंकित मूल्य है, ये आपका क्या है? छूट है। यानी कोई वस्तु 4 की है, 1 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया? 3 में, और मेरा 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 24। तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 8 रुपया, और डिस्काउंट भी 1 ही है, तो यानी कितने का डिस्काउंट दे दिया गया? 8 रुपए की यहां पे छोड़ दी गई। तो क्लियर हो गई बातें? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसी तरीके से आप लोगों को करना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों से? एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% बट्टे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट कभी भी दिखता है तो हमेशा लगता किससे है? ऑप्शन से, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्लियर है? तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया कि वस्तु कितने की है? यक्स की। 15% का डिस्काउंट दिया गया डियर स्टूडेंट, तो 15 या 15% कर दीजिए इज इक्वल। दूसरी वस्तु को हम मान लेते हैं कितना है? वाई है, और इस पर 20% का बट्टा दिया गया है, तो इंटू 20%, और दोनों वस्तुओं का मूल्य समान है, तो हमने क्या लगा दिया? इक्वल का साइन। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। तो यक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, वाई को इसके नीचे ले आइए, इज इक्वल कितना हो जाएगा? 4 और 3 इसके नीचे लाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 3। इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 4 और 3 से कटे। तो 85 4 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में तो 60 4 से कटता है, 40 3 से नहीं कटता, तो बी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, 40 4 से कटता है लेकिन 20 3 से नहीं कटता, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। हम बात करते हैं डी की। तो डी देखिए, ये 80 जो है 4 से कटता है, 60 3 से भी कटता है, इसका मतलब डी ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? इसको दूसरे तरीके से भी आप जज कर सकते हैं कि 4 3 कितना आ गया? 7। टोटल 7 आया, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 7 से कटे। तो पहला ऑप्शन भी डियर स्टूडेंट जोड़ देंगे तो 60 से नहीं कटेगा। 8 6 14 145, 7 से नहीं कटता। 6 4 10, इसको जोड़ेंगे 100 आएगा, ये भी 7 से नहीं कटता। 40 और 20 को भी जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आएगा? 60, ये भी 7 से नहीं कटता। 8 6 14 जोड़ेंगे 140 आएगा, 7 से यही कटता है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से ऑप्शंस को लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। हमने मान लिया आपका प्राइस कितना है? मूल्य 80 रुपए, 15% का डिस्काउंट दिया गया, 80 पे 15% का डिस्काउंट दिया गया डियर स्टूडेंट। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, कितना आ गया? 12 रुपए। आया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और दूसरा क्या है? 60 पे अगर हम 20% का डिस्काउंट देते हैं तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट? 00 से 00 कैंसिल, 6 दूनी कितना आ गया? 12, यानी डिस्काउंट इक्वल आ गया कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहां से बात एक अच्छी तरीके से प्रूफ हो गई कि यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी 3 तरीके से हमने इसको बता दिया कि आप सभी लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लगेगा किससे? ऑप्शन से ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अब बात करते हैं यहां पे किसकी? टाइप 2 की।
टाइप 2 बहुत ही शानदार है। तो चलिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान समझते हैं कि हमने कास्ट प्राइस को डियर स्टूडेंट कितना मान लिया 100। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और वो क्या करता है कि इस पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो यानी मार्ड प्राइस आपका कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 110। कितना हो जाएगा 110। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 110 हो जाएगा। वह अपने ग्राहकों को छपे हुए मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, यानी यहाँ क्या करता है डियर स्टूडेंट 10% का डिस्काउंट देता है, यानी 10% का छूट देता है। तो यानी 110 का 10% डियर स्टूडेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा 11 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो यानी 110 से 11 घटाना है। 110 से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 110 से 10 घटाएंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 100, और 100 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 99। हमने बताया मार्ड प्राइस में हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा तो क्या आता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आता है। यानी 100 की वस्तु 99 में बेच दी गई, यानी उसको कितने का हानि हो गया 1 का हानि हो गया डियर स्टूडेंट 1% का क्या हो गया लॉस हो गया। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदार को 10% बट्टा भी देता है, तब उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होता है ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कास्ट प्राइस को हम लोग कितना मान लेते हैं डियर स्टूडेंट 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कास्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं और 20% अधिक निर्धारित किया गया, यानी मार्ड प्राइस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कितना हो जाएगा 120। फिर कह रहा है इस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया। कितने का डिस्काउंट दिया गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आपको डिस्काउंट यानी 10% का छूट दिया गया। 120 का 10% निकालेंगे डियर स्टूडेंट कितना आता है, तो आप लोग कहेंगे सर 12। 120 का 10% निकालेंगे 12 का छूट दिया गया, 12 रुपए का छूट दिया गया। तो 120 से पहले 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 110। 110 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 108, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया डियर स्टूडेंट 108। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब कास्ट प्राइस 100 था और 108 में बेचा गया, यानी कितने का इस बार लाभ हुआ है 8% का लाभ हुआ है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बनता है और हमेशा एग्जाम में जो है देखने को मिलता है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हमने मान लिया कि कास्ट प्राइस डियर स्टूडेंट कितना है 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कास्ट प्राइस कितना है 100 है और इसका जो है अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है 800 रुपए। अंकित मूल्य कितना दिया है 800 रुपए। तो आपको कह रहा है 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो हमेशा ध्यान देना डियर स्टूडेंट जो आपका डिस्काउंट यानी जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, तब डिस्काउंट हमेशा जो है एमपी पे दिया जाता है। तो यानी 800 का 10% हम लोग क्या देंगे डिस्काउंट देंगे। 800 का 10% डियर स्टूडेंट निकालेंगे कितना जाएगा 80 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 800 पे 10% का डिस्काउंट दिया गया तो यानी 80 का डिस्काउंट देंगे तो बेचे में कितने में 720। 800 से 80 घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 720 रुपए आ गया। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है डियर स्टूडेंट सीपी पूछा गया है। क्या पूछा गया है कास्ट प्राइस पूछा गया है, तो इसका कोई मतलब यहां पे नहीं है। क्लियर है। अब 20% का प्रॉफिट होता है तो हमने एक बात बताई थी सीपी बराबर होता क्या है, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100
अपान 100 प्लस माइनस आर बताया था कि नहीं बताया था? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये सारी बातें मुझे प्रॉफिट लॉस में बताई गई हैं। तो यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 720 इंटू क्या कर देंगे 100, और मुझे कास्ट प्राइस निकालना है तो यानी 120 कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो प्लस सिंबल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 छंग 72, 100 गुणे 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। कास्ट प्राइस कितना निकल के आ गया डियर स्टूडेंट 600, यानी आपका डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा यहां पे सोचना है, थोड़ा सा क्या सोचना है कि मार्ड प्राइस 800 दिया गया था, हमेशा डिस्काउंट मार्ड प्राइस पे ही दिया जाता है, ये बात हमने आपको बताई है। तो 10% का डिस्काउंट देंगे, 800 का 10% 80 आएगा, बेचा कितने में गया 720 में। एसपी 720 आ गया, यानी मुझे अब सीपी चाहिए। क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? सीपी यानी क्रय मूल्य चाहिए। तो सीपी बराबर हमने बताया है एसपी इंटू 100 अपान 100 प्लस माइनस आर। तो 720 गुणे 100 बटे 120 कर देंगे, कितना आ गया 600। क्लियर है? ये तो बेसिक तरीका था। एक डायरेक्ट यहां पे डियर स्टूडेंट आपको रिजल्ट याद रखना है, वो रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एक बात लिख लीजिए आप सभी लोग, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। क्या लिख लीजिए? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध क्या है, ये इस बात को बहुत ध्यान से आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसका यूज होता है। तो एमपी अपान सीपी, मार्ड प्राइस अपान कास्ट प्राइस इज इक्वल होता है, एमपी हमेशा बड़ा होता है डियर स्टूडेंट, इसलिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अपान सीपी छोटा होता है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये याद करने का तरीका है, एमपी अपान सीपी इज इक्वल होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 माइनस डिस्काउंट। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोगों को याद करके रखना है। तो क्लियर है? तो चलिए अब इस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे अंकित मूल्य कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट 800। कास्ट प्राइस आप सभी लोगों से पूछा गया है, यहां पे प्रॉफिट कितने का है 20% का, यानी क्या हो जाएगा 100 में 20 जोड़ देंगे 120, 10% का डिस्काउंट दिया है, 100 में से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90। क्लियर है? तो चलिए 0 से 0 यहां पे आपका क्या हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया, 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से काट दीजिए डियर स्टूडेंट, 4 दूनी 8, कितना आ गया 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणे 3, यानी कितना आ गया 600 रुपए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी इस फार्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? और इस कॉन्सेप्ट को आप सभी को याद करके रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु की वास्तविक लागत जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है तो क्या होगा? यानी वास्तविक लागत का मतलब कास्ट प्राइस, यानी खरीदा गया मूल्य आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं, अभी अभी हमने क्या बताया था, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। एमपी अपान सीपी, हमने कहा एमपी बड़ा होता है तो इसलिए हमेशा बड़ा लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी छोटा होता है तो हमेशा छोटा लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है? तो एमपी आपको कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट 880, और सीपी आपसे पूछा गया है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10% का, यानी 110, और 20% का डिस्काउंट दिया है, 100 में से 20 घटा देंगे, कितना जाएगा 80। 0 से 0 यहां पे कैंसिल कर दीजिए, 11 से काटेंगे 11 अठे 88, 11 अठे 88, एक 0 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा 80 गुणे 8, कितना आ जाएगा 8 अठाई 64, यानी 640 रुपए। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अब बात आ गई यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, कौन से टाइप पे पहुंच गए हम लोग, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जिसको हम लोग देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15% और 20% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। टाइप थर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, क्रमागत बट्टा, यानी क्रमागत छूट। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर है?
तो अब ध्यान समझते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है। तो जैसे हमने मान लिया कि वस्तु कितने की है, 100 की, मार्ड प्राइस को हमने कितना मान लिया, 100। ये आपका एमपी है, क्योंकि छूट हमेशा मार्ड प्राइस पे ही दिया जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 15% का क्या दिया गया, डिस्काउंट। 15% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया, तो 100 का 15% निकालेंगे, यानी 15 का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में गया, 85 में। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितने में बेचा गया, 85 में। उसके बाद फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया। कितने का डिस्काउंट दिया गया डियर स्टूडेंट, 20% का जो है डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया। 85 का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट। जब हम लोग 85 का 20% यहां पे निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 17 पचे 85, यानी 17 रुपए का डिस्काउंट आया। ये सारी चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी है, किसमें, माइंड में। यानी 17 का यहां पे डिस्काउंट दे दिया गया, 85 से 17 घटाएंगे, 15 में से 7 गया, कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 8। यहां पे कितना बच गया, 7, 7 में से 1 गया 6, यानी सेल कितने में किया गया, 68 में बेचा गया। कोई वस्तु मार्ड प्राइस 100 था, 68 में बेचा गया, तो यानी डिस्काउंट कितने का दिया गया, 100 से 68 घटा देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 32%, यानी 32%। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो यहां पे इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। एक बहुत ध्यान समझिएगा कि इस क्वेश्चन को करने का द बेस्ट तरीका क्या है कि मान लीजिए 2 डिस्काउंट दिया गया रहे, X% और Y%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे, X% और Y%। तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, X प्लस Y माइनस XY बाई 100। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहे X% Y% का, तो हो जाता है X प्लस Y माइनस XY बाई 100। क्लियर है। तो यहां से आप इसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना दिया है, 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणे 20 बटे 100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, कितना आ गया, 5 तिहाई 15। 15 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 35। 35 में से 3 घटा देंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा, 32% तब भी आएगा, यानी आपका ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए एक बात यहां पे और हम ध्यान समझेंगे कि गोल्डन मेथड क्या है, हम इस बात को समझते हैं कि गोल्डन मेथड क्या कहता है। हमेशा देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमने आपको कई बार बता दिया है कि 5% का मतलब होता है 1/20। तो 15% यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3/20। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आ जाएगा, 3/20। यानी कोई आपका ये हम मान लेते हैं इनिशियल वैल्यू है और ये आपका क्या है, फाइनल वैल्यू है, यानी ये प्रारंभिक मूल्य है और ये क्या है, अंतिम मूल्य। यानी कोई वस्तु 20 का था, 3 का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में गया, 17 में बेचा गया कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 20% उसकी बात आती है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कोई वस्तु कितने का था, 5 का, 1 का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया, तो आप लोग कहेंगे सर 4 में। तो अब यहां देखिए आपका ये क्या आ गया, रेशियो, 4 एकन्नम 4 और 4 पंचे 20, दोनों तरफ कटना चाहिए, 5 25 यहां पे आ गया, यहां पे कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 17, यानी 25 से 17 डिस्काउंट कितने का दिया गया डियर स्टूडेंट, कितने का, 8 का। 25 से 17 घटाएंगे 8 का, कितने पे, 25 पे, और इंटू क्या कर देंगे, 100। 25 चौके 100, 8 चौके कितना आ गया, 32% आ गया, यानी 32% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यानी हमने तीनों तरीके बता दिए हैं, जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वेश्चन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि तरीका कौन सा लगेगा। क्लियर है बातें। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अगर हमने क्या बताया, X% Y% का दिया रहे, तो X प्लस Y माइनस XY बाई 100। तो यानी यहां से आपका हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणे 5/100। तो क्लियर है। 20 पंचे क्या कर देंगे, 100, और 5 से 5 कैंसिल, यानी कितना आ गया यहाँ पे 1। 20 5 25, 25 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा,
24% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए इसको हम लोग गोल्डन तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो गोल्डन तरीका क्या है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1/5 कितना होता है, 1/5, यानी हमने कहा था ये इनिशियल वैल्यू है और ये आपका क्या है, फाइनल वैल्यू है। क्लियर है, यानी 5 का सामान था, 1 का डिस्काउंट दे दिया गया तो बेचा कितने में गया, तो आप कहेंगे डियर स्टूडेंट, यानी आप लोग कहेंगे सर 4 में। क्लियर है, और 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया, 19 में। क्लियर है, तो 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, यानी सामान इनिशियल वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 25 और 19 एकन्नम 19, यानी डिस्काउंट कितने का दिया गया, डिस्काउंट यानी 25 का सामान 19 में बेच दिया गया, डिस्काउंट कितने का दिया गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 6 का, कितने पे, 25 पे, और क्या कर देंगे इंटू 100, 25 चौका 100, 6 चौके कितना आ गया, 24%, 24%, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट 3 डाटा दिया गया है, 3 डाटा दिया गया है, तो आप चाहे सक्सेसिव वाला 2 बार लगा दीजिए और चाहे तो इसको गोल्डन रेशियो से कर देंगे, ज्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, आसान होगा। तो चलिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब हमने क्या बताया है, 1/5, ये आपका इनिशियल वैल्यू है और ये आपका क्या है, फाइनल वैल्यू है। क्लियर है, तो यानी 5 का ही 20% 1 होता है, यानी कोई वस्तु 5 की थी, 1 का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया, 4 में, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कितने में दिया गया, 4 में। अब 25% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1/4, कितना होता है, 1/4, 4 में 25% का डिस्काउंट देंगे, 1 आएगा, यानी कोई वस्तु 4 की थी, 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने में बेचा गया, 3 में, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 का ही 10% 1 होता है, कोई वस्तु 10 का था, 1 का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर 9 में। तो यहां 4 से 4 देखिए आपका क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है, अब कुछ कटेगा नहीं, तो 10 बचे कितना आ गया, 50 और 9 त्रिका 27, यानी कोई वस्तु का मार्ड प्राइस 50 है, बेचा कितने में गया, 27 में, यानी डिस्काउंट कितने का दिया गया, 10 में 7 घटाएंगे 3, और यहां पे कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 23, डिस्काउंट कितने पे दिया जाएगा, 50 पे और इंटू 100। क्लियर है, 50 दूनी 100, 23 दूनी कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 46%, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए देखिए, इसमें हमने आपको बताया था 2 बार आप सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, वो उस बात को भी हम लोग समझते हैं। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना हो तो सबसे पहले 2 ही डाटा लिया करिए, सबसे पहले 2 ही डाटा लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 20% और 25% और 10, 3% दिया गया है, 3 आपको सक्सेसिव दिया है, सबसे पहले इन 2 डाटा का यूज करेंगे। तो 20 + 25 - 20 × 25/100, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, तो यहां कितना आ गया, 20 में 25 जोड़ेंगे 45, 45 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 40%। अभी यहां क्या बचा है, 10 बचा है, तो हम 10% भी लिख लेते हैं। तो अब इन दोनों को फिर से सक्सेसिव लगाएंगे, तो 40 + 10 - 40 × 10/100। क्लियर है, 00 से 00 कैंसिल, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 - 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 46%। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों से अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला कह रहा है 25% तथा 15%, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे 30% तथा 10%, तीसरा कह रहा है 35 तथा 5%।
किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? तो देखिए, कोई भी कंपनी डियर स्टूडेंट अगर आपको बट्टा देती है यानी छूट देती है तो सबसे अच्छा प्रस्ताव वही माना जाएगा जो कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगी। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा वही कंपनी अच्छी मानी जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि मान लीजिए दो दुकानें हैं, कोई दुकानदार जो है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, उसी के बगल दूसरी दुकान है उसी सामान पर वो 22% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ग्राहक सबसे ज्यादा कहां जाएंगे? 22% डिस्काउंट के पास जाएंगे, क्योंकि वो अच्छा प्रस्ताव है ग्राहक के लिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब ध्यान समझते हैं, यहां हम देखते ही बता सकते हैं कि तीसरा प्रस्ताव सबसे अच्छा होगा। तो आप लोग कहेंगे कैसे सर? तो यहां देखिए, जो थर्ड प्रस्ताव है, जहां प्रस्ताव सबसे अधिक और कम दिखे, सबसे अधिक और सबसे कम दिखे, वो प्रस्ताव सबसे ज्यादा माना जाता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी क्या हो जाएगा? तृतीय प्रस्ताव। लेकिन कुछ डियर स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी नहीं समझ में आया कि कैसे सबसे अधिक और सबसे कम। तो इस बात को हम अभी प्रूव भी कर देंगे कि सबसे अधिक और सबसे कम वाला ही सबसे अच्छा प्रस्ताव माना जाता है। आप देखते ही कर सकते हैं। पहले पे डिस्काउंट कितने का दिया गया है? 25 और 15 का। तो डिस्काउंट निकाल दे रहे हैं कि पहले प्रस्ताव पे कितना दिया गया है। पहले प्रस्ताव पे निकालते हैं। हाँ, तो कितना का है? 25 और प्लस 15 माइनस 25 गुणे 15 बटे 100। क्लियर है? तो अब यहां ध्यान समझते हैं। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100। 4 से इसको काटेंगे डियर स्टूडेंट, कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12। कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12। कितना बच गया? 3 दशमलव लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। 25 में 15 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा? 40। 40 माइनस 3 दशमलव क्या कर देंगे? 75। 40 से 3 घटाएंगे, कितना जाएगा? 37। कितना जाएगा डियर स्टूडेंट? 40 से पहले 3 घटाइए, 37। 37 से 0.75 घटा देंगे, कितना जाएगा? 36.25%। पहले वाला प्रस्ताव जो है कितने का डिस्काउंट दिया गया है? 36.25% का। अब दूसरा ग्राहक के लिए बात करते हैं। दूसरा ग्राहक कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणे 10 बटे 100। क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 30 10 40। 40 में से 3 घटा देंगे डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा? 40। 40 में से 3 घटाएंगे, कितना जाएगा? 37% का डिस्काउंट यहां पे देगा। क्लियर है? ये सारी चीजें ओरल निकालना है। अब डियर स्टूडेंट 30 10 40 माइंड में चलना चाहिए। 40 माइनस 3 कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी 37% का डिस्काउंट। अभी इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि ओरल आप लोग निकालना सीख जाए। सेकंड वाला 37%। हम बात करते हैं थर्ड ग्राहक कितने, यानी थर्ड जो कंपनी है वो कितने का डिस्काउंट दे रही है? 35 प्लस 5 माइनस 35 गुणे 5 बटे 100। क्लियर है? तो 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 4 से 7 में भाग करेंगे डियर स्टूडेंट, कितनी बार जाएगा? 4 एकन्नम 4। कितना बच गया? 3 दशमलव लगाएंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 1.75। 35 में 5 जोड़े, कितना जाएगा? 40। 40 माइनस 1.75। 40 से 1 घटाएंगे, 39। 39 से 7 5 और घटा देंगे, कितना जाएगा? 38.25%। यानी थर्ड वाला ही ग्राहक सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब तृतीय प्रस्ताव ही सबसे अच्छा माना जाएगा। तो क्लियर है? अब ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, लेकिन एग्जाम में आप देखते ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जहां सबसे अधिक और सबसे कम आपको छूट दिया जाए वही सबसे अच्छा प्रस्ताव माना जाता है, वही सबसे ज्यादा डिस्काउंट माना जाता है। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? अब क्या है? टाइप 5 है। टाइप यहां पे चेंज हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। तो आपसे कह रहा है अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया कि कोई वस्तु कितने की है? 100 की। क्लियर है? ये और उस पे जो है 30% बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी मार्ड प्राइस कितना कर दिया गया डियर स्टूडेंट? 130।
क्लियर है। फिर कह रहा 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए, तो 130 का 10% निकालेंगे। 130 पे 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया, यानी कितने का दिया गया डियर स्टूडेंट, 13 का। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 130 से 13 घटाएंगे कितना जाएगा डियर स्टूडेंट, 117। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आ गया, 117। इस पर 10% का फिर से डिस्काउंट दिया गया, फिर से 10% का आप लोगों को डिस्काउंट दिया गया। 117 का 10% निकालेंगे कितना जाएगा डियर स्टूडेंट, 11.7 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 11.7 आएगा। तो 117 से सबसे पहले 10 घटा दीजिए, 10 घटाएंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 107। 107 से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 106। 106 से 0.7 और घटा देंगे कितना जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 105.3 आएगा कि नहीं। यानी कितने में वस्तु बेची गई, 105.3। तो यानी अंतिम रूप से उस वस्तु के मूल्य में क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 100 से चले थे, यानी 105.3 का मतलब हुआ 5.3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 5.3% की वृद्धि हो गई। यानी बी ऑप्शन ही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बातें। तो आप एक इस तरीके से कर सकते थे, एक दूसरे तरीके से भी आप सभी लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्या है, हमने क्या कहा है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये आपका क्या है, फाइनल वैल्यू है। क्लियर है। 30% बढ़ाकर लिखा गया। 30% का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, 3/10। यानी कोई वस्तु 10 की थी और 3 बढ़ा दिया गया, यानी कितनी में बेची गई, 13 में। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। यानी 10 का सामान कितने में बेचा गया, 1 का डिस्काउंट दिया गया यानी 9 में। फिर अगले में 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 10 का सामान जो है कितने में बेचा गया, 9 में। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां कुछ कट नहीं रहा है, तो 1 के आगे 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 1000। यहां 13 नवैया कितना आ जाएगा, 117 गुणे 9 कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 सते 63। 63 की 3 कितना आ गया, 6। 9 एकन्नम 9 6 15 की 5 1 आ गया, 9 एकन्नम 9 1 10। 1053। यानी यहां पे कोई वस्तु 1000 की थी, बेची कितने में गई, 1053 में। तो यानी यहां पे देखिए आपको जो को सबसे यानी जो मूल्य बढ़ गया है वो कितने का बढ़ा है, 53 का। कितने पे, 1000 पे, और क्या कर देंगे इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, 53 में 10 से भाग कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा, 5.3% की वृद्धि हो गई। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 5% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाएं तो अंतिम रूप से उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो गोल्डन मेथड है वो आपका क्या है, द बेस्ट है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया था 1/5। क्लियर है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। और 5% का मतलब कितना होता है डियर स्टूडेंट, 1/20। क्योंकि 5/100 करेंगे 1/20। इस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्लियर है। तो यानी ये आपका हो गया इनिशियल वैल्यू और ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फाइनल वैल्यू। क्लियर है। तो सबसे पहले 5 था, 20%, 5 का ही 20% 1 होता है, 5 था बस, तो 1 बढ़ा दिया गया यानी बेचा कितने में गया, 6 में। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद 2 बट्टा दिया गया है, 10% और 5% का। 10 का ही 10% 1 होता है, तो यानी 10, 1 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया, तो आप लोग कहेंगे सर 9 रुपए में। फिर 20 का ही 5% 1 होता है, यानी कोई वस्तु कितने की थी, 20 की थी, 1 का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया, तो 19 में। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितने में बेचा गया, 19 में। क्या कहीं कुछ सरल हो रहा है, सरल कर देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। तो यहां से आपका कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 20 पंचे 100, 100 गुणे 5 करेंगे कितना जाएगा, 500। क्लियर है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, आपका हो जाएगा 19 नवैया 171 और गुणे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21 की 1, 2 आ गया, 3 एकन्नम 3 2
5, यानी इनिशियल वैल्यू 500 आ गई, फाइनल वैल्यू कितना आ गया 513, यानी कितने की वृद्धि हो गई 13 की, कितने पे 500 पे, और इंटू क्या कर देंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, एक जीरो बच गया, यानी 5 छंग 30, 2.6% की वृद्धि आ गई, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जींस के मूल्य में 20%, 30% तथा 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि जींस को 672 में बेचा गया हो तो जींस का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस पे हमने एक फार्मूला स्टार्टिंग बताया था। क्या बताया था कि एसपी बराबर होता क्या है, एसपी बराबर होता है एमपी ब्रैकेट में 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, क्लियर है, इंटू 100 माइनस D2 बाई 100, यानी डाट डाट बताया था कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बताया गया था। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट आपको 672 इज इक्वल एमपी। सबसे पहले 20% का डिस्काउंट, 100 में से 20 घटा देंगे कितना जाएगा 80/100। फिर 30% का डिस्काउंट दिया गया है, 100 से 30 घटाएंगे यानी 70/100। अगले वाले में 40% का डिस्काउंट दिया गया है यानी 60/100। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ 1 2 3 1 2 3 0 आपका कैंसिल हो गया। 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 अठाई 64, 3 बच गया, 8 चौके 32। 7 से काट देंगे डियर स्टूडेंट 12 सते 84, 6 से काटेंगे कितना जाएगा 6 दूनी 12। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो मर्ड प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 100। तो यानी यहां से कितना आ जाएगा, 2 के आगे कितना जीरो है, 3 जीरो बच रहा है, तीनों चिपका दीजिए, यानी 2000 ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये तो आपका पहला तरीका था। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से यानी गोल्डन मेथड से कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, अब सारी बातें आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो 20% का मतलब चलिए तब भी हम बता दे रहे हैं फिर से, 20% का मतलब होता है 1/5। क्लियर है। 30% का मतलब कितना हो जाएगा 3/10। 30/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3/10। 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 40/100 करेंगे, 40/100 कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 2/5। आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 40% का मतलब कितना आ जाएगा 2/5। क्लियर है। तो अब यहां ध्यान समझते हैं, हमने कहा ये आपका इनिशियल वैल्यू है और ये आपका क्या है फाइनल वैल्यू है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू ये मार्ड प्राइस है और ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। क्लियर है, ये भी कह सकते हैं। तो अब कोई वस्तु 5 की थी और कह रहा है 1 का डिस्काउंट दिया गया है, 5 पे 20% कितना आता है, 1 का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 4 में। अब देखिए 30% का मतलब 3/10, कोई वस्तु 10 की थी, 3 का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया, आप लोग कहेंगे सर 7 में। अब यहाँ कोई वस्तु 5 की थी और 2 का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में गया 3 में। क्लियर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा 250। यहां कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21, 21 गुणे 4, 21 गुणे क्या कर देंगे 4, 4 एकन्नम 4 दूनी 8 कितना आ गया 84। मेरा यहां पे आपको बेचा कितने में गया डियर स्टूडेंट 672 रुपए में बेचा गया है अंकित मूल्य, मेरा 84 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 672। तो किससे काट देते हैं डियर स्टूडेंट, चलिए डियर स्टूडेंट ध्यान समझते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 84, 7 से काटेंगे कितना बार जाएगा 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 कितना आ गया 12। 7 से काटेंगे 7 9 63, कितना बच गया 4 42, 7 6 42। 12 से काटेंगे 12 8 96, कितना आ गया डियर स्टूडेंट 12 8 96, यानी कितना गुना कह सकते हैं, 1 की वैल्यू 8, 25 गुणे 8 कर देंगे, 25 गुणे 8 करेंगे 25 8 कितना आ गया 200, 1 जीरो बच रहा चिपका देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2000, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया, तो x का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए ध्यान समझते हैं। लागत मूल्य यक्स दिया है, लेकिन डियर स्टूडेंट हम लोग यक्स मान के नहीं करेंगे। लागत मूल्य का मतलब होता है कास्ट प्राइस, जिसको हम लोग मानेंगे कितना है 100। इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया है, यानी मार्ड प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 300, क्योंकि 200 बढ़ाकर किया गया है तो 100 में 200 जोड़ देंगे डियर स्टूडेंट, 200% निकालेंगे 100 का तो 200 आएगा, यानी मार्ड प्राइस कितना आ गया 300। और इस पे 25% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितने का दिया गया डियर स्टूडेंट 25%। 300 का 25% निकालेंगे कितना जाएगा 75। 300 का 25% डियर स्टूडेंट आप सभी लोग निकाल लेंगे यहां से, तो देखिए कितना आ गया 25 दिया 75। 300 पे 75 का डिस्काउंट दिया गया, यानी बेचा कितने में गया 225 में, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 225। मेरा 225 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 540, यानी 225 मेरा आया, क्वेश्चन में दिया है 540। हम अपने का कंपैरिजन किससे कर देंगे, क्वेश्चन से कर देंगे, क्योंकि मुझसे यक्स का मान यानी कास्ट प्राइस मुझसे पूछा गया है। तो 225 का मतलब 540, तो एक की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा 540 बटे 225। कास्ट प्राइस 100% की वैल्यू पूछा है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काट दीजिए, 25 नवैया 225, 25 चौके 100, 9 से काटेंगे 9 छक 54, यानी कितना आ गया 60। 60 गुणे 4 कर देंगे डियर स्टूडेंट कितना जाएगा 240 आएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए दोस्तों, बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहां लागत मूल्य हम यक्स नहीं मानेंगे डियर स्टूडेंट, क्या मानेंगे 100। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।